हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और क्या क्या भाई जबरदस्त भी होंगे। हाँ, तो पिछला क्लास जो मैंने लिया था वो प्रश्नावली 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम लोग सीखेंगे बहुत मस्त वाला कॉन्सेप्ट। मस्त वाला कौन वाला सर? वही। कौन? अरे कौन बच रहा था? अरे भाई साहब, बच रहा है विलोपन विधि, है ना? तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, अलग से नहीं, क्वेश्चन में ही करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग हल करना शुरू करेंगे तो करते हैं ना भाई, सब हल ही करते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पहला का रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 है। इसको भाई सब पहला मान लो। हर एक बार यही मानते आ रहे थे ना, वही मानना है। फिर उसी तरह 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है। इसको बाबू साहब दूसरा मान लो। अभी तक तो बराबरे है ना, बराबरे है ना। अब यहाँ खेला शुरू होता है क्या? विलोपन विधि का। कैसे? विलोपन कहने का मतलब क्या? विलुप्त कर देना। भाई साहब, अगर कोई आदमी को आपको उड़ाना है, मान लीजिए, तो बराबर का टक्कर वाला होना चाहिए, है कि नहीं है? तो ये जो हमारे पास दो गो वेरिएबल रहता है, एक्स और वाई, तो एगो का उड़ाना पड़ेगा। एगो को उड़ाएंगे ना, तभी दूसर का बचेगा और उसका वैल्यू निकलेगा, है कि नहीं? तो चलिए ना, एगो को उड़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ हम एक बार वाई को उड़ाते हैं एक क्वेश्चन में, और दूसर का में एक्स को उड़ाएंगे। तो अभी उड़ाई वाई को उड़ाते हैं। अब ध्यान से देखना, उड़ाने का मतलब क्या है? हटाना। अब देख लो भाई साहब, यह ई वाई है और यहाँ 3 गो वाई है, तो बराबर टक्कर का लेना पड़ेगा तभी ना उड़ेगा। तो क्या करेंगे, वाई का वैल्यू पहले तो बराबर करना होगा। तो ध्यान से देखो, समीकरण पहला है ना, अगर पहला में अगर हम गुना कर देंगे 3 से, तो यह 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ कि ना? अब साइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। साइन कैसे हटेगा सर? अगर हटाना है तो 2 गो प्लस और माइनस है, तो दुइयों को जोड़ना पड़ेगा तभी ना हटेगा। यही ध्यान रखना। अगर दुइयों साइन अलग अलग है जिसको हटा रहे हैं, वो हमारा तो उसमें जोड़ेंगे, इक्वेशन को जोड़ेंगे। और दुइयों साइन एक ही जैसा रहता तो उसको घटाते हैं, इसमें हम बताएंगे, है ना? तो देख लो, पहला तो ताकतवर था, बराबर कर दिए, है ना? और दूसरा साइन का था, साइन कर दिए। साइन को हटाना है, जोड़ना पड़ेगा, है तो प्लस का साइन। समीकरण 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 को किससे गुना करेंगे बाबू? ज्यादा कर देंगे तो ताकतवर हो जाएगा, तो ओकरा इक्के से गुना करेंगे। किससे? इक्के से गुना करेंगे। अब ध्यान से देखना है कैसे कैसे काम का होगा। सो हम ही अभी देखो, 3 से गुना होगा तो ये 3x हो जाएगा, हाँ कि ना? y 3y हो जाएगा प्लस में, अरे तो ये भी तो हो जाएगा 15, हाँ कि ना? अब दूसर का यहाँ 2x है, ठीक है। अब फिर माइनस में 3y है, और ये फिर कितना हो? 4 है। अब क्या कर रहे हैं, उड़ेगा ना, ये खत्म, जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे। तो ई, और देखो माइनस प्लस खत्म हो गया, उड़ गया, उड़ गया। अभी देखो 3 दो कितना हो गया? 5x हो गया, है कि नहीं है? और इधर देखो बाबू साहब, 3 दो इधर तो 5x हो गया। अब ई हो गया हमारा 19। कितना? 19। तो x का वैल्यू कितने निकल के आया? 19/5 आया। 19/5 आया, है कि नहीं? अब इसी तरह का करते हैं समीकरण। अब कोई भी समीकरण में वैल्यू रख दो। समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब ध्यान से देखना कैसे। अब क्या करेंगे, x के जगह कितना लिखेंगे? 19/5 लिखेंगे ना बाबू? अरे हाँ यार, बताओ कि यही लिखेंगे सर। और y है, अरे 5 का 5 रहेगा। अब y को निकालना है ना? अभी तो 5 है, और इन्हें प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 19/5 हो जाएगा, हाँ कि ना बाबू? अरे हाँ बोल दो। एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, अरे 5 5 25 हो जाएगा, अरे 19 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितने निकल के आया? 6/5। 6/5 समझ में आया कि नहीं आया? था ना इजी? प्रतिस्थापन से वाला से तो इजी है कि नहीं है? अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, वैल्यू सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। थोड़ा सा डॉट लग रहा है आपको,
तो जोड़ो तो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 19/5 और 6/5, दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम 5 और 19 और 6 25, 25 को 5 से काटेंगे 5 तो आइए गया ना, है ना। अब देखते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था ये, बहुत इजी भी है। अब देख लेते हैं ना आपका जो वो क्वेश्चन हल किसको करते हैं आप। अब हल हम लोग करते हैं आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। अब देख लो बाबू, लिख देते हैं क्या, 3x है कि नहीं, 3x है और प्लस में 4y है और ये बराबर में कितना है बाबू, 10 है। ठीक है सर, और ये कितना है, 2x है ना, और ये हमारा माइनस में 2y है, अब बराबर 2 है बाबू, है कि नहीं है। अब तो इक्वेशन पहला दूसरा मानना पड़ेगा, ये पहला हो गया और ये कितना हो गया बाबू, दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरा बहुत बढ़िया मान लिए सर। अब क्या करना है, हटाना है भाई, है हटाना है, तो हटाएंगे नहीं कैसे होगा, तो हटाते हैं। अब क्या करना है, x को हटाते हैं, एक तो y वाला हटा दिए, अब x वाला बता देते हैं, काहे कि साइन एक जैसा रहेगा तो कैसे सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो हाँ देखो ना, पहले बराबर करेंगे, ये देखो 3 है 2 है, तो एकरा 2 से कर देते हैं गुना, एकरा 3 से कर देते हैं। तो समीकरण पहला को गुना कर दिए किससे, 2 से, और घटा दिए समीकरण दूसरा को गुना कर दिए किससे, 3 से। अब ध्यान से देखो अब क्या होगा, सो अगर ये 2 से गुना होगा तो 6x हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2 से गुना होगा तो 8y हो जाएगा, और वो हो जाएगा 20, हाँ कि ना। अब देखो बाबू, ये 2 से गुना हो जाएगा, सॉरी 3 से हो जाएगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और 3 दूना 6y हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा कितना, 6, है कि नहीं। अब घटाने में क्या होता है, यह वाला कॉन्सेप्ट को समझो। घटाने वाला में देखना, ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस हो जाएगा। अभी देखो कट गया, अब जोड़ो, 8 6 कितना हो गया, ये 8 और 6 14, कितना 14y हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और ये हो गया 20 में से 6 घटा तो ये भी 14, अभी कटा तो y का वैल्यू कितने आया, 1 आया। अरे आया ना, बहुत इजी है। अब समीकरण फर्स्ट से अब एक का वैल्यू रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं y का, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का जगह 1 बराबर 10, हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना बाबू, हाँ सर। अब देखो अभी है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और इधर ये 10 है, और ये 4 का 4 उधर जाके माइनस में 4 हो जाएगा, तो ये 3x बराबर कितने आया, 6 आया, है कि नहीं है। तो कट गया तो x बराबर कितना आया, 2 आया। समझ में आया कि नहीं आया। विलोपन विधि है इजी ना, विलोपन विधि है इजी ना, बहुत इजी है सर, चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो बहुत बढ़िया, तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको चुटकी में आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2 को हम अगला क्लास में लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, वीडियो भी अच्छा लगा होगा भाई, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर और वाईटी चैनल जेपीएस होलंग यानी कि झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, थैंक यू।